हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के एक नए सेशन में। आज का जो सेशन है ये है आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 एग्जाम के लिए। ठीक है, आज के इस सेशन में हम आरआरबी एनटीपीसी में पूछे गए प्रीवियस ईयर जीके और जीएस के क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। और इस सेशन का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद अंकित सिंह से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इन 1955 द विलेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कमिटी ऑल्सो कॉल्ड द डैश noted the possibility of using small scale industries for promoting rural development। 1955 में ग्राम एवं लघु उद्योग समिति, जिसे डैश भी कहा जाता है, इसने ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने हेतु लघु उद्योग के उपयोग की संभावना व्यक्त की है। आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है ये है कर्वे समिति, सेकंड है नेहरू समिति, थर्ड है नरसिम्हन समिति और फोर्थ है गांधी समिति। ठीक है, तो ग्राम एवं लघु उद्योग समिति को कहा जाता है कर्वे समिति। ठीक है, इसे डीजी कर्वे की अध्यक्षता में गठित किया गया था और यह दूसरे पंचवर्षीय योजना यानी सेकंड 5 ईयर प्लान से संबंधित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन इंडिया अपॉइंटमेंट्स ऑफ पर्सन अदर देन डिस्ट्रिक्ट जजेज टू द जुडिशियल सर्विस ऑफ अ स्टेट आर मेड बाय द डैश। भारत में जिला न्यायाधीशों के अलावा राज्य की न्यायिक सेवा में व्यक्तियों की नियुक्ति डैश के द्वारा की जाती है। पहला ऑप्शन है चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, सेकंड है प्राइम मिनिस्टर, थर्ड है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और फोर्थ है गवर्नर ऑफ द स्टेट। ठीक है, तो ये किया जाता है गवर्नर ऑफ द स्टेट यानी राज्यपाल के द्वारा। अनुच्छेद 234 के अनुसार राज्यपाल उच्च न्यायालय लोक सेवा आयोग से परामर्श लेकर नियुक्ति करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इन द ईयर डैश द परमहंस मंडली वॉज फाउंडेड इन पूना, सतारा एंड द टाउन ऑफ महाराष्ट्र। वर्ष डैश में परमहंस मंडली की स्थापना पुणे, सतारा और महाराष्ट्र के अन्य नगरों में हुई थी। ये किस वर्ष हुई थी आपसे पूछा गया है। ऑप्शन है 1849 में, सेकंड है 1809 में, थर्ड है 1829 में और फोर्थ है 1839 में। तो इसकी जो स्थापना है ये की गई थी 1849 में। परमहंस मंडली महाराष्ट्र में सामाजिक सुधार और ब्रह्मवादी परंपराओं के खिलाफ कार्य करने वाला प्रारंभिक संगठन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द विलेज पंचायत ऑर्गेनाइज्ड। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत ग्राम पंचायत का संगठन किया जाता है। पहला अनुच्छेद है 38, सेकंड है 39, थर्ड है 37 और फोर्थ है 40। तो ये ऑर्गेनाइज किया जाता है आर्टिकल 40 के अनुसार। ठीक है, अनुच्छेद 40 जो कि निदेशक सिद्धांतों यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल का हिस्सा है और इसमें पंचायतों को स्वशासन इकाई के रूप में संगठित करने का निर्देश दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलकाप इज अ रूरल डांस ड्रामा परफॉर्मेंस प्रिवलेंट इन द पार्ट ऑफ झारखंड एंड डैश। अलकाप एक ग्रामीण नृत्य नाट्य प्रदर्शन है जो झारखंड और डैश के कुछ भागों में प्रचलित है। ऑप्शंस हैं गुजरात, दूसरा है छत्तीसगढ़, तीसरा है राजस्थान और चौथा है वेस्ट बंगाल। ये झारखंड के साथ साथ पश्चिम बंगाल में भी ये प्रचलित है। ठीक है, अलकाप बंगाल के लोकगीत और हास्य व्यंग्य से भरपूर नाट्य नृत्य है जो विशेष रूप से वसंत और फसल उत्सव में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स प्रिजर्वेशन एक्ट वॉज इनेक्टेड इन द ईयर डैश। प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में प्रवर्तित हुआ था। ठीक है, ऑप्शन है 1905 में, सेकंड है 1902 में, थर्ड है 1901 में और फोर्थ है 1904 में। तो ये हुआ था 1904 में। ठीक है, इसे लॉर्ड कर्जन के समय लाया गया था ताकि प्राचीन इमारतों और स्मारकों को संरक्षित किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेड फोर्ट कॉम्प्लेक्स इन न्यू दिल्ली वॉज इंस्क्राइब्ड ऑन द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट इन द ईयर डैश। दिल्ली का लाल किला परिसर किस वर्ष यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। ऑप्शन है आपके 2005 में, सेकंड है 2007 में, थर्ड है वर्ष 2000 में और फोर्थ है 2010 में। तो ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया था वर्ष 2007 में। यूनेस्को ने 28 जून 2007 को लाल किले को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया और यह शाहजहां द्वारा 1648 में बनवाया गया था। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है द लिस्ट पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया एज पर 2011 सेंसस इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला किस राज्य में स्थित है? पहला है उत्तराखंड, दूसरा है हिमाचल प्रदेश, तीसरा है अरुणाचल प्रदेश और चौथा है असम। तो ये स्थित है किसमें? अरुणाचल प्रदेश में। और ये कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? ये है दिबांग वैली डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, दिबांग वैली की जनसंख्या केवल लगभग 8004 था 2011 के जनगणना के अनुसार, जो भारत का सबसे कम आबादी वाला जिला है। अगला क्वेश्चन है विच टर्म डिड द फार्म साइंटिस्ट MS स्वामीनाथन क्वाइन which implies productivity improvement in perpetuity without ecological and social harm। कृषि वैज्ञानिक MS स्वामीनाथन ने कौन सा शब्द गढ़ा था? इसका अर्थ है पर्यावरण और सामाजिक हानि के बिना उत्पादकता में निरंतर सुधार। पहला ऑप्शन है फॉरएवर रिवॉल्यूशन, सेकेंड ऑप्शन है ग्रीन रेवोल्यूशन, थर्ड ऑप्शन है फार्म फ्रेश रिवॉल्यूशन और फोर्थ ऑप्शन है एवर ग्रीन रेवोल्यूशन। ठीक है, तो ये संबंधित है एवर ग्रीन रेवोल्यूशन से। एवर ग्रीन रेवोल्यूशन शब्द का प्रयोग स्वामीनाथन ने किया था ताकि कृषि उत्पादन सतत और टिकाऊ यानी सस्टेनेबल तरीके से बढ़ाया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यू ईयर इज एब्जॉर्ब्ड इन डिफरेंट रीजन विद डिफरेंट नेम्स विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन प्रेजेंट्स द करेक्ट मैच। नव वर्ष अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से मनाया जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही मिलान प्रस्तुत करता है? आपका लिस्ट 1 है नवरेश, सेकंड है उगादि, थर्ड है विशु और फोर्थ है पाना संक्रांति। ठीक है, लिस्ट 2 से आपको इसको मैच करना है। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक है, इसमें क्या है कि जो नवरे है ये किससे संबंधित है? कश्मीरी हिंदू न्यू ईयर से। ठीक है, सेकंड है उगादि जो कि संबंधित है आपका तेलुगु न्यू ईयर से। उसके बाद है विशु, विशु संबंधित है मलयाली न्यू ईयर से जो कि केरल में मनाया जाता है। और पन्ना संक्रांति संबंधित है उड़िया न्यू ईयर से। ठीक है, जो कि उड़ीसा में मनाया जाता है। और कुछ प्रमुख त्यौहार मनाए जाते हैं जो देख लेते हैं कि बैसाखी मनाया जाता है पंजाब में, पुथांडू मनाया जाता है तमिलनाडु में, विशु डिस्कस कर ही चुके केरल में मनाया जाता है और युगादि आंध्र प्रदेश और कर्नाटक दोनों में मनाया जाता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। निम्नलिखित में से किसकी तरंग दैर्घ्य यानी वेवलेंथ सबसे कम होती है? पहला है विजिबल रे यानी दृश्य किरणें, दूसरा है गामा रे, तीसरा है इंफ्रारेड रे यानी अवरक्त किरणें और चौथा है एक्स रे। सबसे कम वेवलेंथ यानी दैर्घ्य तरंग होती है गामा रेज की। ठीक है, गामा किरणों की तरंग दैर्घ्य लगभग 10⁻⁻12 मीटर होती है और ये सबसे अधिक ऊर्जा यानी हाईएस्ट एनर्जी वाली विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज नॉट अ ट्रिब्यूटरी ऑफ द रिवर गंगा। गंगा नदी की सहायक नदी नहीं है। पहला ऑप्शन है सतलज, दूसरा है कोसी, तीसरा है गंडक और चौथा है सोन। तो जो सतलज है ये किसकी सहायक नदी है? सिंधु नदी की यानी इंडस की। ठीक है, और जो बाकी हैं कोसी, गंडक और सोन ये सभी गंगा की सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज नोन एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स। अनुवांशिकी के जनक किसे कहा जाता है? पहला ऑप्शन है रॉबर्ट हुक को, दूसरा है चार्ल्स डार्विन को, तीसरा है ईपी ओडम को और चौथा है ग्रेगर मेंडल को। तो अनुवांशिकी यानी जेनेटिक्स के जनक माना जाता है ग्रेगर मेंडल को। ठीक है, मेंडल ने मटर के पौधे यानी पी प्लांट्स पर प्रयोग करके वसांगति के सिद्धांत यानी लॉ ऑफ इनहेरिटेंस दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कीज इज यूज टू क्रिएट अ न्यू पैराग्राफ इन MS वर्ड। MS वर्ड में नया पैराग्राफ बनाने के लिए किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है? पहला ऑप्शन है एस्केप का, दूसरा है इंटर का, तीसरा है स्पेस बार का और चौथा है कंट्रोल का। तो न्यू पैराग्राफ बनाने के लिए MS वर्ड में एंटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द सीरीज ऑफ कोलेसिंग अलुवियल फैंस एलोंग अ माउंटेन फ्रंट इज कॉल्ड। पहाड़ के सामने जुड़ते हुए जलोढ़ पंखों की श्रृंखला को क्या कहते हैं? पहला है बजाड़ा, दूसरा है बाढ़ मैदान यानी फ्लड प्लेन, थर्ड है बौमा सीक्वेंस यानी बौमा अनुक्रम और फोर्थ है बीसा। ठीक है, तो ये कहा जाता है
बजाड़ा, ठीक है। बजाड़ा तब बनता है जब कई अलुवियल फैंस यानी जलोढ़ पंखे मिलकर एक बड़ा ढाल या स्लोप बना देते हैं। अगला क्वेश्चन है, इन विच ईयर डिड द इंडियन पार्लियामेंट पास द सिटीजनशिप एक्ट? भारतीय संसद ने नागरिकता अधिनियम किस वर्ष पारित किया था? आपके ऑप्शन है 1955, सेकंड है 1953, थर्ड है 1959 और फोर्थ है 1956। तो ये पारित किया गया था वर्ष 1955 में। सिटीजनशिप एक्ट 1955 भारत की नागरिकता प्रदान करने और उसमें संबंधित नियम तय करने के लिए बनाया गया था। इसमें कई संशोधन अमेंडमेंट्स भी किए जा चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइमरली एन इकोनॉमिक यूनियन ऑफ द पोस्ट सोवियत स्टेट लोकेटेड इन ईस्टर्न यूरोप, वेस्टर्न एशिया एंड सेंट्रल एशिया? निम्नलिखित में से कौन सा संगठन पूर्व सोवियत राज्यों का आर्थिक संघ है जो पूर्वी यूरोप, पश्चिमी एशिया और मध्य एशिया में स्थित है? पहला है एडियन समुदाय, दूसरा है यूरोपियन संघ, तीसरा है यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन और चौथा है कैरिकॉम सिंगल मार्केट एंड इकोनॉमी। तो ये है यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन, ठीक है। यह संघ 2015 में स्थापित हुआ था, जिसके सदस्य देश में से रूस है, बेलारूस है, कजाकिस्तान है, आर्मेनिया है और किर्गिस्तान है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बोर्ड इंस्ट्रूमेंट दैट पंडित राम नारायण एन इंडियन म्यूजिशियन पॉपुलराइज्ड एंड मेक हिम नोन इंटरनेशनली? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा तंतु वाद्य पंडित राम नारायण ने लोकप्रिय किया और उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्धि दिलाई? पहला है मैंडोलिन, दूसरा है गिटार, तीसरा है वीणा और चौथा है सारंगी। तो ये है सारंगी को इन्होंने क्या किया, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्धि दिलाई थी। पंडित राम नारायण पहले ऐसे सारंगी वादक थे जिन्होंने सारंगी को एकल वाद्य यानी सोलो इंस्ट्रूमेंट के रूप में विश्व स्तर पर प्रस्तुत किया था। अगला क्वेश्चन है, द हिमालयन माउंटेन रेंज इज अ काइंड ऑफ डैश? हिमालय पर्वत श्रृंखला किस प्रकार का पर्वत है? पहला है खंड पर्वत यानी ब्लॉक माउंटेन्स, दूसरा है वोल्केनिक माउंटेन यानी ज्वालामुखीय पर्वत, थर्ड है रेलिसिट माउंटेन यानी अवशिष्ट पर्वत और फोर्थ है फोल्ड माउंटेन यानी वलित पर्वत। तो हिमालय है ये एक तरह का वलित पर्वत यानी फोल्ड माउंटेन का प्रकार है, ठीक है। हिमालय यूरेशियन प्लेट और भारतीय प्लेट की टक्कर से बना है और इसे युवा वलित पर्वत यानी यंग फोल्ड माउंटेन्स कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेहरी डैम बिल्ट ऑन द रिवर भागीरथी इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? भागीरथी नदी पर बना तिहरी बांध निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? पहला है हिमाचल प्रदेश, दूसरा है उत्तराखंड, तीसरा है उत्तर प्रदेश और चौथा है सिक्किम। तो ये स्थित है उत्तराखंड राज्य में। टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध है जिसकी ऊंचाई है 260 मीटर और यह जल विद्युत उत्पादन और सिंचाई दोनों के लिए उपयोगी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मल्फिगियन ट्यूबुलस आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ? मल्फिगियन नालिकाएं किसके लक्षणात्मक अंग हैं? पहला है एकाइनोडर्मेटा, दूसरा है आर्थ्रोपोडा, थर्ड है एनेलिडा और फोर्थ है कॉर्डेटा। तो ये है आर्थ्रोपोडा का, ठीक है, अंग। मल्फिगियन ट्यूबुलस कीटो यानी इंसेक्ट में उत्सर्जन यानी एक्सक्रीशन और परासरण नियंत्रण यानी ऑस्मोरेगुलेशन में सहायक होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, रिवर गंगा डज नॉट पास थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? गंगा नदी निम्नलिखित में से किस राज्य से नहीं बहती है? आपके ऑप्शंस है उत्तराखंड, सेकंड है बिहार, थर्ड है मध्य प्रदेश और फोर्थ है उत्तर प्रदेश। तो ये क्या है, मध्य प्रदेश से नहीं बहती है। गंगा नदी का उद्गम गंगोत्री ग्लेशियर से हुआ है जो कि उत्तराखंड में होता है और यह उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल से होकर बहती है। अगला क्वेश्चन है, यूरो इज द कॉमन करेंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरनेशनल ग्रुपिंग्स? यूरो निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय समूह की साझा मुद्रा है? पहला है गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल यानी खाड़ी सहयोग परिषद, सेकंड है एसोसिएशन ऑफ साउथ एशियन नेशन यानी एशियान कंट्रीज का और थर्ड है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन यानी दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ यानी सार्क का और फोर्थ है यूरोपियन संघ का। तो ये है यूरोपियन यूनियन का साझा मुद्रा, ठीक है। यूरो को वर्ष 1999 में इलेक्ट्रॉनिक लेनदेन में और 2002 में नगद मुद्रा के रूप में अपनाया गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कौटिल्य इन अर्थशास्त्र हैज मेंशन्ड सोर्स ऑफ लॉ। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में विधि के स्रोतों की संख्या कितनी बताई है? ऑप्शंस हैं आपके 4, सेकंड है 2, थर्ड है 7 और फोर्थ है 11। तो कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में 4 विधि और कानून को बताया है, ठीक है। ये कौन कौन से हैं? पहला है धर्म यानी रिलीजन, दूसरा है व्यवहार यानी यूसेज या फिर कस्टम, तीसरा है चरित्र या फिर कंडक्ट और चौथा है राजाज्ञा, किंग्स डिक्री, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट वाज द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ इंडिया एज पर द डाटा ऑफ सेंसस 2011। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या घनत्व कितना था? पहला ऑप्शन है 382 पर्सन पर किलोमीटर स्क्वायर, सेकंड है 250 पर्सन पर किलोमीटर स्क्वायर, थर्ड है 470 पर्सन पर किलोमीटर स्क्वायर और फोर्थ है 324 पर्सन पर किलोमीटर स्क्वायर। 2011 के जनगणना के अनुसार ये था 382 पर्सन पर किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। 2011 में भारत की कुल जनसंख्या 121 करोड़ थी और सबसे अधिक घनत्व वाला राज्य बिहार था। इसकी कितनी थी पॉपुलेशन डेंसिटी? 1102 व्यक्ति पर किलोमीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल पार्टिकल्स आर द फाइनेस्ट इन देयर साइज। निम्नलिखित में से कौन से मृदा कण आकार में सबसे सूक्ष्म होते हैं? पहला है सैंड यानी रेत, दूसरा है सिल्ट यानी गाद, तीसरा है पेबल्स यानी कंकड़ और चौथा है क्ले यानी मिट्टी। तो ये होता है मिट्टी, ठीक है। मृदा कणों का आकार की अगर बात करें तो सबसे बड़ा होता है ग्रेवल जिसको कंकड़ कहा जाता है और मध्यम होता है सैंड जिसको रेत कहा जाता है और महीन होता है सिल्ट जिसको गाद कहा जाता है और सबसे सूक्ष्म यानी कि उसकी क्या है उसकी डायमेंशंस है 0.002 mm से भी कम, उसको कहा जाता है क्ले यानी कि मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बुक क्लियर लाइट ऑफ डे हैज बीन रिटन बाय। क्लियर लाइट ऑफ डे पुस्तक किसने लिखी है? पहला है अनीता देसाई, दूसरा है झुम्पा लाहिड़ी, तीसरा है किरण देसाई और चौथा है निकिता लालवानी। तो ये लिखा गया था अनीता देसाई के द्वारा। यह उपन्यास वर्ष 1980 में प्रकाशित हुआ था और यह दिल्ली में विभाजन यानी पार्टीशन के बाद की पारिवारिक कहानी पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है द नेट नेशनल प्रोडक्ट कैन बी कैलकुलेटेड बाय सब्सट्रैक्टिंग डेप्रिसिएशन। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद इसके मूल्यह्रास घटाने पर प्राप्त होता है। पहला है डायरेक्ट टैक्सेज यानी प्रत्यक्ष कर, दूसरा है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी सकल घरेलू उत्पाद, थर्ड है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट यानी सकल राष्ट्रीय उत्पाद और चौथा है नेशनल इनकम यानी राष्ट्रीय आय। ये होता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट यानी सकल राष्ट्रीय उत्पाद घटाने पर, ठीक है। एनएनपी को अगर बात करें तो ये जीएनपी में से जब हम डिप्रेसिएशन को घटाते हैं तब आता है नेट नेशनल प्रोडक्ट। यह किसी देश की वास्तविक उत्पादकता क्षमता को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट ऑफन यूज्ड इन द फूड इंडस्ट्री एज अ केमिकल लिविंग एजेंट इन बेक्ड फूड सच एज केक मफिन्स एंड कुकीज। निम्नलिखित में से कौन सा रसायन खाद्य उद्योग में केक मफिन और कुकीज जैसी वस्तुओं में फुलाने वाले एजेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है? पहला है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, दूसरा है सोडियम सल्फेट, तीसरा है सोडियम बाइकार्बोनेट और चौथा है सोडियम क्लोराइड। तो ये यूज किया जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट का, ठीक है। सोडियम बाइकार्बोनेट को बेकिंग सोडा के नाम से जाना जाता है और यह कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़कर आटे को फुला देता है। अगला क्वेश्चन है द मार्केट स्ट्रक्चर कॉल्ड मोनोपोली एग्जिस्ट वेयर देयर डैश इन एनी मार्केट। एकाधिकार नामक बाजार संरचना वहां होती है जहां बाजार में डैश होता है, ठीक है। पहला है आर मल्टीपल बायर्स यानी कई खरीदार होते हैं, दूसरा है इज अ स्टीफ कंपटीशन बिटवीन टॉप ब्रांड, शीर्ष ब्रांडों में कड़ी प्रतिस्पर्धा होती है और तीसरा है इज नो सेलर कोई विक्रेता नहीं होता है और चौथा है इज एग्जैक्टली वन सेलर केवल एक विक्रेता होता है। बाजार में एकाधिकार यानी मोनोपोली तब होता है जब केवल एक ही विक्रेता होता है यानी इज एग्जैक्टली वन सेलर होता है। मोनोपोली में एक ही विक्रेता पूरे बाजार पर नियंत्रण करता है और खरीदारों के पास कोई विकल्प नहीं होता है। उदाहरण के तौर पर भारतीय रेलवे, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है शंभू महाराज वॉज अ री-ओन्ड पर्सनालिटी एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग डांस फॉर्म्स। शंभू महाराज निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से जुड़े एक प्रसिद्ध व्यक्तित्व थे। पहला है कथकली, दूसरा है उड़ीसा, तीसरा है मणिपुरी और चौथा है कथक। तो ये संबंधित है कथक से, ठीक है। शंभू महाराज लखनऊ घराने के प्रसिद्ध कथक नर्तक थे। उन्हें 1952 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और वर्ष 1956 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज नॉट इंक्लूडेड इन द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन अ सिंपल इकोनॉमी। एक साधारण अर्थव्यवस्था में आय के परिपत्र प्रवाह में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व शामिल नहीं है। पहला है फैक्टर पेमेंट यानी कारक भुगतान, दूसरा है गुड्स एंड सर्विसेज यानी वस्तुएं और सेवाएं, तीसरा है डिप्रेसिएशन यानी मूल्य ह्रास और फोर्थ है स्पेंडिंग यानी व्यय। तो ये होता है डिप्रेसिएशन यानी मूल्य ह्रास, ठीक है। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में केवल घर, परिवार और फर्मों के बीच वस्तुओं, सेवाओं और कारक भुगतान शामिल होते हैं। मूल्यह्रास एक लेखांकन अवधारणा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है डैश इज अ ग्रुप ऑफ हंटर गैदर्स नेटिव टू सेंट्रल अफ्रीका मेनली टू कॉन्गो। डैश मध्य अफ्रीका मुख्यतः कॉन्गो के मूल निवासी शिकारी संग्राहक समूह है, ठीक है। पहला है बेदुइन, दूसरा है आइनू, तीसरा है पिग्मी और चौथा है किर्गिज। तो ये है पिग्मी। पिग्मी अफ्रीका के घने वनों में रहने वाले सबसे छोटे कद के समुदायों में से एक है। ये पारंपरिक रूप से शिकार और संग्रहण से जीवन यापन करते हैं। अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी हेडेड टू डैश टू एंड द सॉल्ट मोनोपोली बाय इंट्रोड्यूसिंग द सॉल्ट सत्याग्रह। महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह शुरू करके नमक एकाधिकार को समाप्त करने के लिए डैश की ओर प्रस्थान किया था। पहला है सूरत, दूसरा है डांडी, तीसरा है दिल्ली और चौथा है साबरमती। तो ये है डांडी, ठीक है। दांडी यात्रा 12 मार्च से 6 अप्रैल 1930 में किया गया था। यह अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से शुरू होकर गुजरात के दांडी तट पर पहुंची थी। यह ब्रिटिश नमक कानून के खिलाफ एक ऐतिहासिक आंदोलन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द इंस्क्रिप्शन ऑफ चोला डायनेस्टी डैश इज द लैंड दैट इज गिफ्टेड टू टेम्पल्स। चोला वंश के शिलालेखों के अनुसार डैश वह भूमि है जो मंदिरों को दान में दी जाती थी। पहला है वेलनवागी, दूसरा है तिरुनमट्टुकनी, तीसरा है सालभोग और चौथा है ब्रह्मदेव। ये कहा जाता था तिरुनमट्टुकनी, ठीक है। चोल काल में भूमि दान की विभिन्न श्रेणियां थीं। तिरुमट्टुकनी विशेष रूप से मंदिरों की देखभाल और धार्मिक उद्देश्यों से ये दान दी जाती थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है द फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ सिटीजनशिप वर एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बाय द डैश। भारत के संविधान में नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को डैश द्वारा जोड़ा गया था। आपके ऑप्शंस हैं 51वां संविधान संशोधन अधिनियम, दूसरा है 23वां संशोधन अधिनियम, तीसरा है 42वां संशोधन अधिनियम और चौथा है प्रथम संशोधन अधिनियम। तो ये जोड़ा गया था 42वां संशोधन अधिनियम जो कि किया गया था वर्ष 1976 में। मौलिक कर्तव्यों की प्रेरणा सोवियत संघ के संविधान से ली गई थी और शुरुआत में 10 कर्तव्य थे, बाद में 11वां कर्तव्य 2002 में जोड़ा गया था, ठीक है। और ये किस में जोड़ा गया है? भाग 4A में और आर्टिकल 51A में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज अ magnetically thin coated piece of plastic wrapped around wheels which is sequentially accessed and is often used for backing up large amount of data। डैश एक पतली चुंबकीय परत वाला प्लास्टिक होता है जो पहियों पर लिपटा होता है। इसे क्रमिक अभिगम के लिए प्रयोग किया जाता है और यह बड़े पैमाने पर डेटा बैकअप के लिए उपयोग होता है। पहला है SSD, दूसरा है मैग्नेटिक टेप, तीसरा है हार्ड डिस्क और चौथा है DRAM। ये यूज होता है मैग्नेटिक टेप। मैग्नेटिक टेप डेटा स्टोरेज तकनीक 1950 के दशक में शुरू हुई थी। इसे अभी भी आर्काइवल स्टोरेज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रयाग संगीत समिति एट प्रयागराज वाज एस्टेब्लिश्ड इन द ईयर डैश टू टीच हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत सिखाने के लिए प्रयागराज में प्रयाग संगीत समिति की स्थापना वर्ष डैश में की गई थी।
ऑप्शन है वर्ष 1952 में, सेकंड है वर्ष 1901 में, थर्ड है वर्ष 1926 में और फोर्थ है वर्ष 1915 में। तो इसकी स्थापना वर्ष 1926 में की गई थी। ठीक है। प्रयाग संगीत समिति एक प्रतिष्ठित संस्था है जो भारतीय शास्त्रीय संगीत, नृत्य और वाद्य यंत्रों की शिक्षा और परीक्षा आयोजित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया हैज द लार्जेस्ट लैंड एरिया। भारत के निम्नलिखित पड़ोसी देशों में से किसका भूमि क्षेत्र सबसे बड़ा है। पहला है चीन, दूसरा है पाकिस्तान, तीसरा है म्यांमार और चौथा है बांग्लादेश। तो ये है चीन का। ठीक है। और सबसे छोटा कौन सा पड़ोसी देशों में, ये है भूटान। अगला क्वेश्चन है द गांधी इरविन पैक्ट वाज साइंड इन। गांधी इरविन समझौता पर हस्ताक्षर किस वर्ष किया गया था। ऑप्शंस है 1926 में, सेकंड है 1928 में, थर्ड है 1949 में और फोर्थ है 1931 में। यह किया गया था वर्ष 1931 में। यह समझौता 5 मार्च 1931 को महात्मा गांधी और तत्कालीन वायसरॉय लॉर्ड इरविन के बीच हुआ था। इसके परिणाम स्वरूप नमक सत्याग्रह समाप्त हुआ और गांधी जी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है द हेमिस गोम्पा फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड टू सेलिब्रेट द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ गुरु डैश। हेमिस गोम्पा उत्सव गुरु डैश की जयंती मनाने के लिए मनाया जाता है। पहला है कात्यायन, दूसरा है पत्रुल रिनपोछे और तीसरा है मारपा लोत्सावा और चौथा है पद्म संभव। तो ये उत्सव मनाया जाता है गुरु पद्म संभव की जयंती पर। ठीक है। हेमिस उत्सव लद्दाख के हेमिस मठ में हर साल जून से जुलाई के महीने में मनाया जाता है। यह गुरु पद्म संभव, जिन्हें दूसरे बुद्ध कहा जाता है, इनकी जयंती के प्रतीक के रूप में इसे मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज ऑल्सो नोन एज द यारलुंग सैंगपो इन द तिब्बत रीजन ऑफ चाइना। चीन के तिब्बत क्षेत्र में यारलुंग सैंगपो के नाम से कौन सी नदी जानी जाती है। पहला है सिंधु, दूसरा है सतलज, तीसरा है ब्रह्मपुत्र और चौथा है तीस्ता। ये जानी जाती है ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में यारलुंग सैंगपो और अरुणाचल प्रदेश में सियांग और असम में ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है। और ये तिब्बत में किस ग्लेशियर से निकलती है, ये निकलती है चेमा यंगडुंग ग्लेशियर से। ठीक है। नेक्स्ट है द FRBMA वॉज इनेक्टेड इन 2003 विच सेट टारगेट फॉर द गवर्नमेंट टू रिड्यूस फिजिकल डेफिसिट। व्हाट डज FRBMA स्टैंड फॉर। FRBMA 2003 में लागू किया गया था, जिसने राष्ट्रकोषीय घाटे को कम करने के लिए सरकार को लक्ष्य दिए। FRBMA का पूर्ण रूप क्या है। पहला है फिजिकल रिलेशंस एंड बजट मेंटेनेंस एक्ट यानी राजकोषीय संबंध और बजट अनुरक्षण अधिनियम। तीसरा है फिनेंशियल रिलेशन एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट यानी वित्तीय संबंध और बजट प्रबंधन अधिनियम। थर्ड है फिनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मेंटेनेंस एक्ट यानी वित्तीय दायित्व और बजट अनुरक्षण अधिनियम। फोर्थ है फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट यानी कि राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम। FRBMA की फुल फॉर्म है फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट यानी राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम। FRBMA अधिनियम 2003 भारत की वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया था। इसका उद्देश्य राजकोषीय घाटे को नियंत्रित करना और आर्थिक स्थिरता लाना था। अगला क्वेश्चन है अटल टनल द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट हाईवे टनल कनेक्ट मनाली एंड विथ डैश। ठीक है। किसको कनेक्ट करता है। अटल टनल जो दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग है, मनाली को किससे जोड़ती है। पहला है कुल्लू से मनाली को जोड़ता है, दूसरा है शिमला, तीसरा है जम्मू और चौथा है लाहौल स्पीति से। ये जोड़ता है मनाली को लाहौल स्पीति से। ठीक है। अटल टनल 9.02 किलोमीटर लंबा है, जिसका उद्घाटन 2020 में की गई थी। यह रोहतांग दर्रे के नीचे बनाई गई है और यह पूरे साल लाहौल स्पीति को मनाली से जोड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विथ रिस्पेक्ट टू मेमोरी व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ USB। मेमोरी के संदर्भ में USB का पूर्ण रूप क्या है। यूनिवर्सल सर्विस बस, सेकंड है यूनिक सीरियल बस, थर्ड है यूनिवर्सल सीरियल बस और फोर्थ है यूनिक सर्विस बस। तो जो USB का फुल फॉर्म है ये होता है यूनिवर्सल सीरियल बस।
यूएसबी तकनीक वर्ष 1996 में पेश की गई थी। उसका उपयोग डेटा ट्रांसफर और डिवाइस चार्जिंग के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डेवलपमेंट ऑफ संस्कृत ग्रामर बिगेन विथ पाणिनि विथ हिज बुक नेम्ड डैश। संस्कृत व्याकरण का विकास पाणिनि से शुरू हुआ, जिनकी प्रसिद्ध रचना का नाम डैश है। पहला है अष्टध्यायी, दूसरा है ललित विस्तार, तीसरा है महावस्तु और चौथा है बुद्धचरित। तो इनकी प्रसिद्ध रचना है अष्टध्यायी, ठीक है। इसी से संस्कृत व्याकरण का विस्तार हुआ था। पाणिनि की अष्टध्यायी लगभग 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व संस्कृत व्याकरण की सबसे प्राचीन और वैज्ञानिक रचना मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंस्पिरेशन फॉर द एडॉप्शन ऑफ द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वाज ड्रॉन बाय द फ्रेमर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फ्रॉम डैश। भारत के संविधान निर्माताओं ने संसदीय शासन प्रणाली अपनाने की प्रेरणा किस देश से ली? पहला है ब्रिटेन, दूसरा है जापान, तीसरा है स्विट्जरलैंड और चौथा है संयुक्त राज्य अमेरिका। तो ये लिया गया था ब्रिटेन से, ठीक है। भारत का संसदीय लोकतंत्र ब्रिटेन की वेस्टमिंस्टर प्रणाली से प्रेरित है। इसमें प्रधानमंत्री जिम्मेदार कार्यपालिका का प्रमुख होता है। अगला क्वेश्चन है, विथ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरीज इन द सिद्धि धमाल डांस एसोसिएटेड। सिद्धि धमाल नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? पहला है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, दूसरा है गुजरात, तीसरा है लद्दाख और चौथा है नागालैंड। ये संबंधित है गुजरात से। सिद्धि धमाल नृत्य अफ्रीकी मूल के सिद्धि समुदाय द्वारा गुजरात में प्रस्तुत किया जाता है। यह नृत्य अफ्रीकी और भारतीय परंपराओं का संगम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डायग्राम रिप्रेजेंटिंग द ब्रेकडाउन ऑफ पॉपुलेशन बाय जेंडर एंड एज एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम इज नोन एज द डैश। किसी समय पर लिंग और आयु के आधार पर जनसंख्या का वितरण दर्शाने वाले आरेख को डैश कहा जाता है। पहला है पॉपुलेशन पिरामिड यानी जनसंख्या पिरामिड, दूसरा है पॉपुलेशन हाइपरबोला, तीसरा है जनसंख्या घनाभ यानी पॉपुलेशन क्यूबॉइड और चौथा है पॉपुलेशन स्फीयर, ठीक है। ये कहा जाता है जनसंख्या पिरामिड। जनसंख्या पिरामिड किसी क्षेत्र की जनसंख्या संरचना और विकास की स्थिति का आकलन करने में सहायक होती है, ठीक है। आखिरी क्वेश्चन है, द रियोन सिंगर एम.एस. सुब्बलक्ष्मी वॉज एन इंडियन कर्नाटिक सिंगर बॉर्न इन डैश। प्रसिद्ध गायिका एम.एस. सुब्बलक्ष्मी एक भारतीय कर्नाटिक गायिका थी जिनका जन्म डैश में हुआ था। पहला है वेल्लोर, दूसरा है ईरोड, तीसरा है तंजावुर और चौथा है मदुरई। इनका जन्म हुआ था मदुरई में, ठीक है। एम.एस. सुब्बलक्ष्मी का जन्म वर्ष 1916 में मदुरई जो कि तमिलनाडु में स्थित है यहाँ हुआ था और वे भारत रत्न पाने वाली पहली गायिका थी जिन्हें वर्ष 1998 में भारत रत्न दिया गया था। क्वेश्चन है, कामा बोधिनी पत्रिका अ जर्नल फॉर वीमेन वॉज एडिटेड बाई। कामा बोधिनी पत्रिका जो महिलाओं के लिए एक पत्रिका थी, इसका संपादन किसने किया था? आपके ऑप्शंस हैं उमेश चंद्र दत्त, दूसरा है स्वामी विवेकानंद, तीसरा है देवेंद्र नाथ टैगोर और चौथा है राजा राम मोहन रॉय ने, ठीक है। जो बामा बोधिनी पत्रिका है इसका संपादन किया गया था उमेश चंद्र दत्त के द्वारा। यह पत्रिका वर्ष 1863 में बंगाल से शुरू हुई थी और महिलाओं की शिक्षा व सामाजिक सुधार पर केंद्रित थी। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, पद्मश्री मीनाती मिश्रा वॉज एन इंडियन क्लासिकल डांसर एंड एक्ट्रेस known for her expertise in which of the following Indian classical dance forms। पद्मश्री मीनाती मिश्रा एक भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना और अभिनेत्री थी जो निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य शैली में दक्ष थी? पहला ऑप्शन है कथक, दूसरा है कथकली, तीसरा है भरतनाट्यम और चौथा है उड़ीसी। तो जो पद्मश्री अवॉर्डी मीनाती मिश्रा हैं वो संबंधित है उड़ीसी से, ठीक है, उड़ीसी डांस से। मीनाती मिश्रा उड़ीसा से थी और उड़ीसी नृत्य को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने में महत्वपूर्ण योगदान निभाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पीपल ऑफ सिक्किम सेलिब्रेट लहाबत धुए चेन व्हिच इज एब्जॉर्ब टू मार्क द डिसेंट ऑफ डैश फ्रॉम हेवन टू बैक टू अर्थ। सिक्किम के लोग लहाबत धुए चेन त्योहार किसके स्वर्ग से धरती पर लौटने की स्मृति में मनाते हैं? आपके ऑप्शन है पहला भगवान विष्णु, दूसरा है भगवान बुद्ध, तीसरा है भगवान शिव और चौथा है भगवान महावीर। तो ये त्योहार सिक्किम में मनाया जाता है भगवान बुद्ध के उपलक्ष्य में, ठीक है। यह पर्व इस विश्वास पर आधारित है कि भगवान बुद्ध अपनी माता को उपदेश देने के बाद स्वर्ग से धरती पर लौटेंगे।
नेक्स्ट है विच सेरेमोनियल फोल्क डांस ऑफ पुडुचेरी इज रिलेटेड टू हिंदू एपिक रामायण परफॉर्म्ड एट द विलियनूर टेम्पल इन पुडुचेरी। पुडुचेरी का कौन सा अनुष्ठानिक लोक नृत्य रामायण से संबंधित है और विलियनूर मंदिर में प्रस्तुत किया जाता है? पहला है गराडी, दूसरा है हुलीवेस, तीसरा है डाल खाई और चौथा है टिप्पणी। तो ये त्योहार मनाया जाता है गराडी, ठीक है। गराडी नृत्य वानर सेना के रूप में प्रस्तुत किया जाता है और इसमें तालवाद्य का विशेष महत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर्स इज यूज्ड टू क्रिएट एब्सोल्यूट एड्रेस इन एमएस एक्सेल। एमएस एक्सेल में पूर्ण पता बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? पहला है डॉलर चिन्ह, दूसरा है एम्परसैंड, तीसरा है परसेंटेज और चौथा है हैच। तो ये यूज किया जाता है डॉलर साइन का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया इज पदयानी अ रिचुअल डांस आर्ट फॉर्म परफॉर्म्ड एट भद्रकाली टेम्पल। भारत के किस राज्य में भद्रकाली मंदिर में पदयानी नामक अनुष्ठानिक नृत्य कला प्रस्तुत की जाती है? ऑप्शंस है कर्नाटक, सेकंड है महाराष्ट्र, थर्ड है केरल और चौथा है तमिलनाडु। तो पदयानी नामक अनुष्ठान नृत्य जो परफॉर्म किया जाता है केरल राज्य में, ठीक है। पदयानी में देवी काली को प्रसन्न करने के लिए रंगीन मुखौटे और नृत्य का प्रदर्शन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है द साहित्य अकादमी वॉज फॉर्मली इनॉग्रेटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन 12 मार्च ईयर आपसे पूछा गया है। साहित्य अकादमी का औपचारिक उद्घाटन भारत सरकार द्वारा 12 मार्च को किस वर्ष में किया गया था? आपके ऑप्शंस है वर्ष 1956 में, सेकंड है वर्ष 1954 में, थर्ड है वर्ष 1958 में और चौथा है वर्ष 1952 में। तो ये किया गया था वर्ष 1954 में। साहित्य अकादमी का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है और यह 24 भारतीय भाषाओं में पुरस्कार देती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत है? पहला है लकड़ी, दूसरा है पेट्रोल, तीसरा है विंड यानी पवन और चौथा है कोल। तो जो नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है ये है विंड, ठीक है। और कौन कौन से होते हैं? जैसे कि सोलर एनर्जी होता है एक। पवन ऊर्जा प्रदूषण रहित और अक्षय स्रोत है जिसका उपयोग बिजली उत्पादन में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ इंडिया 2011 हाउ मेनी मिलियन प्लस सिटीज वर देयर इन इंडिया। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कितने मिलियन प्लस शहर थे? पहला है 53, दूसरा है 47, तीसरा है 58 और चौथा है 40। मिलियन प्लस सिटी 2011 के जनगणना के अनुसार टोटल थे भारत में 53। और बात करें मिलियन प्लस सिटीज किनको कहा जाता है? ये कहा जाता है जिसकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इज इक्वलेंट टू द चार्ज कंटेन्ड इन नियरली 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। विद्युत आवेश की एसआई इकाई कौन सी है जो लगभग 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉनों के आवेश के बराबर होती है? पहला है कूलम, दूसरा है सीमेंस, तीसरा है बेक्यूरल और चौथा है हेनरी। तो ये होता है चार्ज की एसआई यूनिट कूलम, ठीक है। और 1 कूलम बराबर कितना होता है? अप्रोक्सीमेटली 6.242 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज सब्लिमेशन। ऊर्ध्वपातन क्या है? किस पदार्थ का किसी अवस्था में किसी अवस्था से परिवर्तन होने को ऊर्ध्वपातन कहा जाता है? पहला ऑप्शन है चेंज ऑफ अ सबस्टांस फ्रॉम गैस टू लिक्विड डायरेक्टली, गैस से सीधे द्रव्य में परिवर्तन। सेकंड ऑप्शन है चेंज ऑफ अ सबस्टांस फ्रॉम गैस टू सॉलिड डायरेक्टली, गैस से सीधे ठोस में परिवर्तन। थर्ड ऑप्शन है चेंज ऑफ अ सबस्टांस फ्रॉम लिक्विड टू गैस डायरेक्टली, द्रव से सीधे गैस में परिवर्तन। और चौथा है चेंज ऑफ अ सबस्टांस फ्रॉम सॉलिड टू गैस डायरेक्टली, ठोस से सीधे गैस में परिवर्तन। जो सब्लिमेशन यानी ऊर्ध्वपातन कहलाता है, ये कहलाता है चेंज ऑफ अ सबस्टांस फ्रॉम सॉलिड टू गैस डायरेक्टली, यानी सॉलिड से डायरेक्ट गैस में यानी ठोस से डायरेक्ट गैस में जो परिवर्तन होता है उसको सब्लिमेशन यानी ऊर्ध्वपातन कहा जाता है।
इसके एग्जाम्पल्स है जैसे आयोडीन, कपूर, नेफ्थलीन, ये सभी क्या है ऊर्ध्वपातन यानी सब्लिमेशन के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्टिकल 239 डील्स विद द अनुच्छेद 239 किससे संबंधित है? पहला है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन टेरिटरीज बाय लेफ्टिनेंट गवर्नर, उपराज्यपाल द्वारा केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन। दूसरा है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन टेरिटरीज बाय प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति द्वारा केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन। थर्ड है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन टेरिटरीज बाय प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री द्वारा केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन। और चौथा है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन टेरिटरीज बाय कैबिनेट मिनिस्टर, मंत्रिपरिषद द्वारा केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन। जो आर्टिकल 239 है ये संबंधित है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन टेरिटरीज बाय प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति द्वारा केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन। अनुच्छेद 239 के अंतर्गत राष्ट्रपति केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन अपने नियुक्त प्रशासक के माध्यम से करते हैं, ठीक है, जो कि कौन होता है? लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है, ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट प्रोडक्शन यूनिट ऑफ द इंडियन रेलवे? निम्नलिखित में से भारतीय रेलवे की सबसे पुरानी उत्पादन इकाई कौन सी है? आपके ऑप्शन से पहला है रेल व्हील फैक्ट्री, दूसरा है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, तीसरा है डीजल लोकोमोटिव वर्क और चौथा है चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स। तो भारतीय रेलवे का सबसे पुराना उत्पादन इकाई है चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स, ठीक है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? वर्ष 1950 में पश्चिम बंगाल में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड यानी सीपीसीबी वॉज सेटअप बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन द ईयर डैश। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी सीपीसीबी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? आपके ऑप्शन है वर्ष 1974 में, वर्ष 1956 में, वर्ष 1947 में, वर्ष 1965 में। तो सीपीसीबी की स्थापना की गई थी वर्ष 1974 में, ठीक है। सीपीसीबी का गठन जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 के अंतर्गत की गई थी। अगला क्वेश्चन है द फंडामेंटल ड्यूटीज वर एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन द ईयर डैश। भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस वर्ष जोड़ा गया था? आपके ऑप्शन है 1966 में, 1986 में, 1996 में, 1976 में। तो फंडामेंटल ड्यूटीज को जोड़ा गया था 1976 में 42वें संविधान संशोधन के तहत। इसमें भाग 4A और अनुच्छेद 51A को जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज यूज्ड इन द स्टेबलाइजेशन ऑफ राइस ब्रान ऑयल। चावल की भूसी के तेल को स्थिर करने के लिए कौन सा एंजाइम प्रयोग होता है? पहला है हाइड्रोलेज, दूसरा है कैटेलेज, तीसरा है लिपेज और चौथा है सेल्यूलेज। तो ये यूज किया जाता है लाइपेज का, ठीक है। लिपेज एंजाइम राइस ब्रान ऑयल को खराब होने से रोकने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी डिफाइंड एज द प्रोसेस इन विच द गवर्नमेंट सेल्स अ majority of stake in one or more companies but still retain ownership as a minority stakeholder। निम्न में से किसे उस प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जा सकता है इसमें सरकार एक या अधिक कंपनियों की अधिकांश हिस्सेदारी बेचती है लेकिन अल्पसंख्यक हिस्सेदारी रखती है? पहला ऑप्शन है डाइवेस्टमेंट यानी स्वत्वमोचन यानी विनिवेश, सेकंड है डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन, थर्ड है डेलीगेशन यानी प्रतिनिधान या फिर प्रत्यायोजन और फोर्थ है डाइवर्जेंस यानी अपसरण या विचलन। तो ये कहलाता है डाइवेस्टमेंट यानी स्वत्वमोचन। भारत में विनिवेश नीति वर्ष 1991 की आर्थिक उदारीकरण नीति के बाद से लागू हुई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज अ 4 चैम्बर्ड हार्ट। निम्नलिखित में से किसका हृदय 4 कक्षों वाला होता है? पहला ऑप्शन है पिकॉक यानी मोर, दूसरा ऑप्शन है सी हॉर्स, तीसरा ऑप्शन है फ्रॉग और चौथा ऑप्शन है मछली यानी फिश। ये होता है मोर का। पक्षियों और स्तनधारियों का हृदय 4 कक्षों वाला होता है जबकि उपचर यानी जो एम्फीबियन होते हैं और सरीसृप यानी जो रेप्टाइल्स होते हैं इनका जो हार्ट होता है ये होता है 3 कक्षी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट एवर इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन ऑफ इंडिया वाज अनाउंस्ड इन द ईयर डैश। भारत की पहली औद्योगिक नीति घोषणा किस वर्ष की गई थी? आपके ऑप्शंस है 1952, सेकंड है 1955, थर्ड है 1948 और फोर्थ है 19। तो जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन है भारत में, ये किया गया था अनाउंस वर्ष 1948 में। इस नीति में मिश्रित अर्थव्यवस्था यानी मिक्स्ड इकोनॉमी की नींव रखी गई थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज एन ऑर्डर इशूड बाय अ हायर कोर्ट टू अ लोअर कोर्ट ट्रिब्यूनल या फिर पब्लिक अथॉरिटीज टू परफॉर्म इट्स ड्यूटी इफ इट इज फेलिंग टू डू सो। डैश वह आदेश है जो एक उच्च न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालय या फिर प्राधिकरण को अपने कर्तव्य का निर्वहन करने हेतु दिया जाता है। फर्स्ट है हिबियस कॉर्पस यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा है मंडामस यानी परमादेश, थर्ड है उत्प्रेषण और चौथा है अधिकार परीक्षा। ठीक है। भारत के जो न्यायालय हैं या फिर सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट, ठीक है, इनके द्वारा क्या किया जाता है? रिट जारी किया जाता है, जो कि कुल कितने तरह के रिट होते हैं? 5 तरह के रिट होते हैं। और ये कौन कौन से 5 तरह के रिट होते हैं? पहला होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा होता है परमादेश, तीसरा होता है उत्प्रेषण, चौथा होता है अधिकार परीक्षा और एक होता है प्रतिषेध। ठीक है। जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है ये आर्टिकल 32 के तहत रिट जारी करता है और जो हाई कोर्ट है इंडिया का, ये आर्टिकल 226 के तहत रिट जारी करता है। तो जो उच्च न्यायालय द्वारा अपने अधीनस्थ न्यायालय या प्राधिकरण को कर्तव्य का निर्वहन करने हेतु जो अध्यादेश जारी किया जाता है, आदेश जारी किया जाता है, उसको कहा जाता है परमादेश। ठीक है। मैंडामस का शाब्दिक अर्थ यानी परमादेश का शाब्दिक अर्थ होता है वी कमांड, हम आदेश देते हैं। ठीक है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन डैश द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सेटअप अ ड्राफ्टिंग कमेटी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर टू प्रिपेयर अ ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया। डैश को भारत की संविधान सभा ने डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति गठित की थी। आपके ऑप्शंस हैं 29 अगस्त वर्ष 1947, सेकंड है 20 अगस्त वर्ष 1947, थर्ड है 18 अगस्त वर्ष 1947 और फोर्थ है 25 अगस्त वर्ष 1947। तो ये बनाया गया था 29 अगस्त वर्ष 1947 को। प्रारूप समिति में कुल 7 सदस्य थे, जिनमें डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर क्या थे? अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्लाह रखा कुरैशी पॉपुलरली नोन एज अल्लाह रखा इज एन इंडियन डैश प्लेयर। अल्लाह रखा कुरैशी, जिन्हें अल्लाह रखा के नाम से जाना जाता है, एक भारतीय डैश वादक हैं। आपके ऑप्शन हैं वीणा, सेकंड है ढोलक, थर्ड है तबला, फोर्थ है सितार। तो जो अल्लाह कुरैशी हैं ये किसके वादक हैं? ये है तबला वादक। ठीक है। अल्लाह रखा पंडित रविशंकर के साथ प्रसिद्ध जुगलबंदी के लिए जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एमपीसी रेफर्स टू द सीमांत उपभोग प्रवृत्ति। एमपीसी का अर्थ है, आपके फर्स्ट ऑप्शन है रेट ऑफ चेंज ऑफ कंजम्पशन एज इनकम चेंजेज, आय में परिवर्तन के अनुसार उपभोग में परिवर्तन की दर। सेकंड है सेविंग्स पर यूनिट ऑफ इनकम, प्रति इकाई आय पर बचत। थर्ड है कंजम्पशन पर यूनिट ऑफ इनकम, प्रति इकाई आय पर उपभोग। और फोर्थ है चेंज इन सेविंग्स पर यूनिट चेंज इन इनकम, आय में प्रति इकाई परिवर्तन पर बचत में परिवर्तन। जो एमपीसी होता है ये होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ कंजम्पशन एज इनकम चेंजेज, यानी आय में परिवर्तन के अनुसार उपभोग में परिवर्तन की दर। ठीक है। तो आपका ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल सही है। और एमपीसी की जो वैल्यू होती है वो हमेशा 0 और 1 के बीच होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नील रिवर वॉज नोन एज द बैकबोन ऑफ विच कंट्री। नाइल नदी किस देश की रीढ़ की हड्डी मानी जाती है? पहला है सूडान, दूसरा है इजिप्ट, तीसरा है सऊदी अरब और चौथा है मोरक्को। तो जो नील नदी है ये किसकी? इजिप्ट यानी मिस्र की रीढ़ मानी जाती है, बैकबोन मानी जाती है। ठीक है। नील नदी को गिफ्ट ऑफ इजिप्ट भी कहा जाता है क्योंकि इसने प्राचीन मिस्र सभ्यता को विकसित किया था। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स ऑफ कालिदास इज बेस्ड ऑन द कंटेस्ट ऑफ।
बर्थ ऑफ कार्तिकेय, द सन ऑफ लॉर्ड शिवा एंड गॉडेस पार्वती। कालिदास की निम्नलिखित में से कौन सी कृति भगवान शिव और पार्वती के पुत्र कार्तिकेय के जन्म से संबंधित है? पहला ऑप्शन है मेघदूत, दूसरा है रघुवंश, तीसरा है कुमार संभव और चौथा है ऋतुसंहार। जो कार्तिकेय से संबंधित है इनका रचना वो है कुमार संभव। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरनेट प्रोटोकॉल्स अलाउ अस टू एक्सेस द डाटा ओवर द वर्ल्ड वाइड वेब यानी WWW पर। निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट प्रोटोकॉल हमें वर्ल्ड वाइड वेब पर डेटा एक्सेस करने की अनुमति देता है? पहला है DNS, सेकंड ऑप्शन है SNM, थर्ड ऑप्शन है HTTP और फोर्थ ऑप्शन है FTP। तो ये हमें देता है एक्सेस करने की अनुमति HTTP के द्वारा, ठीक है। और HTTP की फुल फॉर्म क्या है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है द चंपारण सत्याग्रह टुक प्लेस इन द ईयर डैश। चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन है 1915 में, सेकंड है 1910 में, थर्ड है 1912 में और फोर्थ है 1917 में। तो चंपारण सत्याग्रह वर्ष 1917 में किया गया था, ठीक है। यह महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह आंदोलन था जो नील किसानों के शोषण के खिलाफ हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बोडो लैंग्वेज इज स्पोकन मेनली इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया। बोडो भाषा मुख्य रूप से भारत के किस राज्य में बोली जाती है? आपके ऑप्शन है पहला असम, सेकंड है झारखंड, थर्ड है हिमाचल प्रदेश और फोर्थ है कर्नाटक। जो बोडो लैंग्वेज है ये बोडो आदिवासी के द्वारा बोली जाती है जो कि असम की लैंग्वेज है, ठीक है। बोडो भाषा 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश डिफीटेड महमूद खिलजी एंड इरेक्टेड द टावर ऑफ विक्ट्री विजय स्तंभ इन चित्तौड़गढ़। डैश ने महमूद खिलजी को हराया और चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ का निर्माण कराया। आपके ऑप्शन है पृथ्वीराज चौहान, सेकंड है जयचंद गढ़वाल, थर्ड है राणा संग्राम सिंह और फोर्थ है राणा कुंभा। तो ये हराया गया था किसके द्वारा? राणा कुंभा के द्वारा, ठीक है। और विजय स्तंभ की स्थापना कब की गई थी? वर्ष 1448 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन कंटेम्प्ररी कर्नाटिक म्यूजिक हाउ मेनी मेलकर्ता राग आर देयर। आधुनिक कर्नाटिक संगीत में कुल कितने मेलकर्ता राग होते हैं? पहला ऑप्शन है 72, सेकंड है 82, थर्ड है 62 और फोर्थ है 52। तो कुल मेलकर्ता राग जो होते हैं ये होते हैं 72, ठीक है। मेलकर्ता राग प्रणाली दक्षिण भारतीय शास्त्रीय संगीत की नींव मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ कंज्यूमर्स ऑप्टिमल बंडल इज लोकेटेड एट द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी बिटवीन द बजट लाइन एंड डैश। किसी उपभोक्ता का इष्टतम बंडल बजट रेखा और डैश के स्पर्श बिंदु पर स्थित होते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है इंडिफरेंस कर्व यानी उदासीनता वक्र, सेकंड है लॉ ऑफ डिमांड यानी मांग का नियम, थर्ड है इनकम इफेक्ट यानी आय प्रभाव और फोर्थ है मोनोटोनोसिटी यानी एकरूपता। ये होता है किसका? इष्टतम बंडल बजट रेखा और उदासीनता वक्र का यानी इंडिफरेंस कर्व का, ठीक है। उपभोक्ता संतुलन तब प्राप्त करता है जब बजट रेखा और उदासीनता वक्र एक दूसरे को स्पर्श करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर 30 एज पर द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। आधुनिक आवर्त सारणी के अनुसार निम्नलिखित में से किस तत्व का परमाणु क्रमांक 30 है? आपके ऑप्शन है निकल, सेकंड है आयरन, थर्ड है जिंक और फोर्थ है कोबाल्ट। तो जो 30 नंबर यानी एटॉमिक नंबर जिसका 30 होता है ये है जस्ता यानी जिंक, ठीक है। आयरन का क्या होता है? होता है 26, कोबाल्ट का क्या होता है? 27 और निकल का क्या होता है? 28, ठीक है, एटॉमिक नंबर। और ये चारों जो एलिमेंट है ये किस ब्लॉक के हैं? ये हैं डी ब्लॉक के, जिन्हें क्या कहा जाता है? ट्रांजिशन मेटल। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन वैष्णविज्म हाउ मेनी अवतार्स आर इनकारनेशंस ऑफ डायटी वर रिकॉग्नाइज्ड। वैष्णव धर्म में देवता के कितने अवतारों को मान्यता दी गई है? तो ये दी गई है कुल 10 विष्णु अवतार, ठीक है। भगवान विष्णु के 10 अवतारों को दशावतार कहा जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है माजुली द लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड इन द वर्ल्ड इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर। माजुली जो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है किस नदी से संबंधित है। पहला है ब्रह्मपुत्र, दूसरा है गंगा, तीसरा है इंदस और चौथा है गोदावरी। तो ये किसकी लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड है माजुली, ये है ब्रह्मपुत्र नदी की। और किस राज्य में ये स्थित है, असम राज्य में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अपॉइंट्स द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। केंद्रीय मंत्रिपरिषद की नियुक्ति कौन करता है। पहला ऑप्शन है द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, भारत के प्रधानमंत्री। सेकंड है द पार्लियामेंट यानी संसद। थर्ड है द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू हिज ओन डिस्क्रिशन, भारत के राष्ट्रपति अपनी इच्छा अनुसार। और फोर्थ है द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, भारत के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर। तो केंद्रीय मंत्रिपरिषद की नियुक्ति किया जाता है भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री के सलाह पर। ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द आईपीसीसी इज द यूनाइटेड नेशन बॉडी फॉर असेसिंग द साइंस रिलेटेड टू क्लाइमेट चेंज। आईपीसीसी स्टैंड्स फॉर, इसका फुल फॉर्म पूछा गया है आपसे। आईपीसीसी संयुक्त राष्ट्र की संस्था है जो जलवायु परिवर्तन से संबंधित विज्ञान का आकलन करती है। आईपीसीसी का पूरा नाम क्या है। पहला ऑप्शन है इंटर गवर्नमेंटल प्रोविजन ऑन क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी प्रावधान है। सेकंड है इंटरनेशनल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज यानी जलवायु परिवर्तन पर अंतर्राष्ट्रीय पैनल है। थर्ड है इंटरनेशनल प्रोविजन ऑन क्लाइमेट चेंज यानी जलवायु परिवर्तन पर अंतर्राष्ट्रीय प्रावधान है। और फोर्थ है इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज यानी जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल है। आईपीसीसी का फुल फॉर्म है इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज यानी जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल है। और इसकी स्थापना वर्ष 1988 में यूएन और डब्ल्यूएमओ ने मिलकर की थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ इंडिया 2011 इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स वाज शेड्यूल्ड कास्ट पॉपुलेशन नॉट रिकॉर्डेड। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में अनुसूचित जाति की जनसंख्या दर्ज नहीं की गई थी। आपके ऑप्शन से पहला है नागालैंड, दूसरा है असम, तीसरा है सिक्किम और चौथा है त्रिपुरा। तो ये नहीं की गई थी दर्ज नागालैंड जनजाति की। ठीक है। नागालैंड और लक्षद्वीप में अनुसूचित जाति की आबादी 0 दर्ज की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग इज एन इंडियन तबला वर्चुओसो कंपोजर परक्यूशनिस्ट म्यूजिक प्रोड्यूसर एंड फिल्म एक्टर who was awarded the पद्मश्री इन वर्ष 1988 एंड द पद्म भूषण इन 2002। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय तबला वादक, संगीतकार, ताल वाद्य विशेषज्ञ, संगीत निर्माता और अभिनेता हैं जिन्हें 1988 में पद्मश्री और 2002 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। आपके ऑप्शन है उस्ताद जाकिर हुसैन, सेकंड ऑप्शन है उस्ताद अल्लाह रखा, थर्ड ऑप्शन है पंडित कुमार बोस और फोर्थ ऑप्शन है पंडित अनिंदो चटर्जी। तो ये है आपके उस्ताद जाकिर हुसैन। ठीक है। जाकिर हुसैन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सबसे प्रसिद्ध तबला वादकों में से एक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया हैज द स्मॉलेस्ट एरिया। भारत के पड़ोसी देशों में से किसका क्षेत्रफल सबसे छोटा है। तो पहला ऑप्शन है म्यांमार, सेकंड ऑप्शन है भूटान, थर्ड ऑप्शन है नेपाल और फोर्थ ऑप्शन है पाकिस्तान। तो सबसे छोटा जो क्षेत्रफल है वो है भूटान का। ठीक है। और इसका क्षेत्रफल कितना है 38,394 वर्ग किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है गोवा बिकेम इंडियाज 25th स्टेट ऑन। गोवा भारत का 25वां राज्य किस तिथि को बना। आपके ऑप्शन है 30 मई 1990, सेकंड है 30 मई 1986, थर्ड है 30 मई 1987 और फोर्थ है 30 मई 1988। तो गोवा को 25वां राज्य भारत का बनाया गया 30 मई 1987 को। ठीक है। गोवा पहले पुर्तगालियों के उपनिवेश हुआ करता था और 1961 में यह भारत में मिला दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर ओरिजिनेट्स इन आवर नेबरिंग कंट्री नेपाल। निम्नलिखित में से कौन सी नदी हमारे पड़ोसी देश नेपाल से निकलती है। पहला है सिंधु, दूसरा है गंगा, तीसरा है ब्रह्मपुत्र और चौथा है राप्ती। तो जो राप्ती नदी है ये कहाँ से निकलती है, नेपाल से। ठीक है। और इंदस नदी कहाँ से निकलती है,
ये निकलती है तिब्बत से मानसरोवर झील के पास, ठीक है, कैलाश पर्वत के पास बुखार चू से, ठीक है। और गंगा निकलती है गंगोत्री ग्लेशियर से, और ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है तिब्बत में स्थित मानसरोवर झील के पास चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से, ठीक है। राप्ती नदी नेपाल के मध्य भाग से निकलती है और उत्तर प्रदेश भारत से होकर बहती है। यह गंगा की सहायक नदी घाघरा, जो कि जिसका नाम सरयू है, उसमें यह मिलती है। नेपाल से निकलने वाली अन्य नदियां हैं कोसी, गंडक और कर्णाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज द फाउंडर ऑफ नेशनल ऑर्केस्ट्रा ऑफ इंडिया। डैश राष्ट्रीय ऑर्केस्ट्रा ऑफ इंडिया के संस्थापक हैं। पहला है उदय शंकर, दूसरा है आनंद शंकर, तीसरा है अनुष्का शंकर और चौथा है रवि शंकर। जो राष्ट्रीय ऑर्केस्ट्रा ऑफ इंडिया के संस्थापक माने जाते हैं ये है रवि शंकर। पंडित रविशंकर विश्व प्रसिद्ध सितार वादक हैं। उन्होंने भारतीय संगीत को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पहचान दिलाई है। पश्चिमी संगीतकारों जैसे बीटल्स के जॉर्ज हैरिसन के साथ सहयोग किया है और इन्हें वर्ष 1999 में भारत रत्न दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट डू नॉट फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। निम्नलिखित में से कौन सा पौधा वायुमंडलीय नाइट्रोजन स्थिर नहीं करता है। पहला है फिकस यानी अंजीर, दूसरा है लेंटाइल्स यानी मसूर, तीसरा है चिकपीज यानी चना और चौथा है पीनट यानी मूंगफली। तो ये है अंजीर, ठीक है। अंजीर क्या करता है, नाइट्रोजन स्थिर नहीं करता है, ठीक है, यानी कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का फिक्सेशन नहीं करता है। मसूर, चना, मूंगफली जैसे लेग्यूम पौधे, ठीक है, इसमें क्या होता है, राइजोबियम बैक्टीरिया पाया जाता है जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। अंजीर लेग्यूम नहीं है, इसलिए नाइट्रोजन स्थिरीकरण नहीं करता है। और नाइट्रोजन फिक्सेशन से मिट्टी की क्या होता है, उर्वरता यानी फर्टिलिटी बढ़ता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कल्हड़ राजतरंगिणी कवर द हिस्ट्री ऑफ किंग ऑफ डैश, ठीक है। कल्हड़ की राजतरंगिणी किस क्षेत्र के राजाओं का इतिहास बताती है। पहला है बंगाल, दूसरा है बिहार, तीसरा है कश्मीर और चौथा है दिल्ली। जो कल्हड़ की राजतरंगिणी है ये कश्मीर के राजाओं का क्या बताता है, इतिहास। राजतरंगिणी 12वीं शताब्दी में कल्हड़ द्वारा संस्कृत में लिखी गई थी। यह भारत का पहला ऐतिहासिक ग्रंथ माना जाता है। में कश्मीर के प्राचीन से लेकर कल्हड़ के समय तक के राजाओं का इतिहास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रॉफिट ऑफ अ फर्म इज द डैश टोटल रेवेन्यू अर्न्ड एंड टोटल कॉस्ट इनकर्ड। किसी फर्म का लाभ कुल आय और कुल लागत का डैश होता है। ऑप्शंस हैं प्रोडक्ट ऑफ यानी गुणनफल होता है, सेकंड ऑप्शन है डिफरेंस बिटवीन यानी अंतर होता है, थर्ड ऑप्शन है एडिशन ऑफ यानी योग होता है और फोर्थ ऑप्शन है डिवीजन ऑफ यानी भागफल होता है। तो ये टोटल रेवेन्यू अर्न्ड और टोटल कॉस्ट इनकर्ड यानी लाभ का कुल आय और कुल लागत का क्या होता है, डिफरेंस होता है, ठीक है। बात करें लाभ कब होता है, जब टोटल रेवेन्यू बड़ा होता है टोटल कॉस्ट इनकर्ड से, ठीक है। और हानि कब होता है, जब टोटल रेवेन्यू अर्न्ड कम होता है टोटल कॉस्ट इनकर्ड से। और शून्य यानी ब्रेक इवन पॉइंट कब आता है, जब दोनों ही बराबर होते हैं, टोटल रेवेन्यू अर्न्ड और टोटल कॉस्ट इनकर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोणार्क सन टेम्पल वॉज बिल्ट इन द डैश। कोणार्क का सूर्य मंदिर किस शताब्दी में बनाया गया था। आपके ऑप्शन है 10वीं शताब्दी में, 12वीं शताब्दी में, 13वीं शताब्दी में या फिर 11वीं शताब्दी में। तो ये बनाया गया था 13वीं शताब्दी में। उड़ीसा के कोणार्क में राजा नरसिंह देव प्रथम ने 13वीं शताब्दी में यह बनवाया था। इसे ब्लैक पगोड़ा भी कहा जाता है। रथ के आकार का मंदिर, 24 पहिए और 7 घोड़े दर्शाए गए हैं। यह यूनेस्को वर्ल्ड साइट का हिस्सा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट के लिए सही कथन कौन सा है। आपके ऑप्शन है इट मेंटेन्स एन इक्विलिब्रियम बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, ठीक है। सेकंड है इट डिटरमाइंस बाय द मार्केट फोर्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, थर्ड है इट रिड्यूसेस द फॉरेन एक्सचेंज और फोर्थ है इट रिकॉर्ड्स इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन ऑफ एसेट्स। तो फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट का सही कथन है इट डिटरमाइंस बाय द मार्केट फोर्सेज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट में मुद्रा का मूल्य मांग और आपूर्ति से तय होता है। सरकार या आरबीआई का सीधा हस्तक्षेप नहीं होता है। अमेरिका और यूरोप की मुद्राएं इसी व्यवस्था से चलती हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हेपेटाइटिस ए इज एन इन्फ्लेमेशन ऑफ द डैश। हेपेटाइटिस ए से डैश की सूजन होती है। ऑप्शन है यकृत यानी लीवर, सेकंड है ब्रेन यानी मस्तिष्क, थर्ड है हृदय यानी हार्ट और फोर्थ है गुर्दा यानी किडनी। तो हेपेटाइटिस ए से जो इन्फ्लेमेशन यानी कि जो सूजन होता है ये होता है लीवर यानी यकृत में। हेपेटाइटिस ए वायरस दूषित पानी और भोजन से फैलता है। इसके लक्षण होते हैं बुखार, पीलिया और पेट दर्द और इसका टीका उपलब्ध है। ठीक है, यह हेपेटाइटिस बी और सी की तरह क्रोनिक डिजीज नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज अ डी ब्लॉक एलिमेंट। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व डी ब्लॉक का एलिमेंट है। पहला ऑप्शन है कैल्शियम, दूसरा है आयरन, तीसरा है मैग्नीशियम और चौथा है सोडियम। आपका सही जवाब है आयरन। आयरन डी ब्लॉक एलिमेंट है, ठीक है, जो कि ट्रांजिशन मेटल है। और बाकी सब जो कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, सोडियम है, ये क्या है, ये सारे एस ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं। ठीक है, आयरन का परमाणु क्रमांक क्या होता है, 26 होता है। यह ट्रांजिशन मेटल डी ब्लॉक में आता है। Fe का उपयोग स्टील और औद्योगिक उपकरण बनाने में होता है। शरीर में यह हीमोग्लोबिन का मुख्य घटक है, ठीक है, जो कि हमारे आरबीसी में पाया जाता है। आज का आखिरी क्वेश्चन है हु इज द ऑथर ऑफ रेड अर्थ एंड पोरिंग रेन। रेड अर्थ और पोरिंग रेन उपन्यास के लेखक कौन है। पहला ऑप्शन है सुकेतु मेहता, दूसरा ऑप्शन है विक्रम चंद्रा, तीसरा ऑप्शन है अरुंधति रॉय और चौथा ऑप्शन है समंत भद्र। तो ये इसके लेखक है विक्रम चंद्रा। ठीक है, विक्रम चंद्रा का उपन्यास जो कि 1995 में लिखा गया था रेड अर्थ एंड पोरिंग रेन है। ठीक है, कॉमनवेल्थ राइटर्स प्राइज जीता है इन्होंने। ठीक है, यह भारतीय पौराणिक कथाओं और आधुनिक जीवन का मिश्रण है ये बुक। उनकी प्रसिद्ध रचना है सैक्रेड गेम्स जो कि नेटफ्लिक्स पर आती है। तो ये था आज का हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एक एनालिसिस। ठीक है, जो कि आपके सीबीटी 2 एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपने आज के इस प्रैक्टिस सेट में कितने नंबर प्राप्त किए कमेंट बॉक्स में अपने स्कोर को जरूर शेयर करें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि रोजाना ऐसे ही कंटेंट इस चैनल पर आया करते हैं। ठीक है, और इस सेशन को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें। तो चलिए कल मिलते हैं एक नए सेशन में कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।